आज अपनी सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कनाडा इनकॉर्पोरेशन पे। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रो करवाया। उस इंट्रो में हमने आपको कनाडा की इनकॉर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि आप अगर कनाडा में इनकॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे पास इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करने से पहले, कनाडा की इनकॉर्पोरेशन फ़ाइल करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो नेसेसरी हैं, जो होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, हमारे पास एक कैनेडियन नंबर होना चाहिए जिस पर एक कोड आएगा और वो कोड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सेकंड, आपके पास एक वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए। वर्चुअल एड्रेस आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? वर्चुअल एड्रेस के लिए मैंने ये कुछ 3-4 साइट्स खोल के रखी हैं आपके लिए। एनी टाइम मेल बॉक्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, पोस्ट स्कैन मेल से परचेज़ कर सकते हैं। इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। स्टार्टर पैकेज जो है वो 15 का भी है, $20 पर मंथ है, और प्रीमियम पैकेज इनका $30 पर मंथ। प्लानेट एक्सप्रेस यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इनके भी डिफरेंट पैकेजेस हैं। प्रीमियम मेल बॉक्स $10 पर मंथ और पर ईयर $50 पर ईयर के हिसाब से भी है। आई पोस्टल 1 ये एक साइट है, यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आप जहाँ से भी कैनेडियन एड्रेस परचेज़ करें, हमें एक वर्चुअल कैनेडियन एड्रेस चाहिए। snail.ca यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3-4 वेबसाइट्स बताई हैं, शो करवाई। यहाँ से आप वर्चुअल एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं, कनाडा का वर्चुअल एड्रेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। हम कनाडा की इनकॉर्पोरेशन फ़ाइल कैसे करेंगे, किस लिंक पे जाएंगे, हम उस लिंक को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम आज के इस लिंक को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे कनाडा इनकॉर्पोरेशन कनाडा पे। इनकॉर्पोरेशन कनाडा पे जब आप जाएंगे तो उसके नीचे ये लिंक आ रहा होगा, फेडरल कॉर्पोरेशन canada.ca। इस पर आप क्लिक करेंगे। फेडरल कॉर्पोरेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है, ओके, ये पेज आपके सामने जब आए ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने है। Incorporating federally, incorporate business. How much it cost? Federal incorporation cost $200 online. Incorporate. Continue to sign in. इसको थोड़ा सा आप समझें। जब आप ये लिंक क्लियर कर लिए, अब आपके सामने ये 2 ऑप्शन आते हैं। चूज़ योर सिक्योर लॉगिन प्रोवाइडर। इनकॉर्पोरेशन आपकी इनकॉर्पोरेशन फाइल करने से पहले एक स्टेप है जिसे जीसी की कहा जाता है। जीसी की आपको बनानी पड़ती है। जीसी की जब आपकी सक्सेसफुली
फाइल हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इनकॉर्पोरेशन की तरफ आएगा। ओके, लेट्स गो, हम जीसीकी स्टार्ट करते हैं। जीसीकी में आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा। आपको एक अच्छा सा पासवर्ड, पासवर्ड में वो पासवर्ड बिल्कुल सिंपल नहीं होना चाहिए। पासवर्ड आपका आगे भी स्टेप आएंगे जिनमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा आपका हर जगह पे एक पासवर्ड हो। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, जिसमें आप नेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेम यूज़ करने के साथ आप यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 या 19 या इस तरह के कुछ आप लेटर यूज़ करेंगे। और कोई इसके बाद आपको एक साइन यूज़ करना पड़ेगा। वो साइन आप @ का भी यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ कोई एंड पे कोई एक साइन यूज़ कर लें। साइन यूज़ करने से आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, सो हम इसको साइन इन से पहले कि जीसीकी साइन इन हम बाद में करेंगे, पहले हमें साइन अप करना है। जीसीपी साइन अप करेंगे, आई एक्सेप्ट। यहाँ आप अपना यूज़र नेम जो आपने बनाना है वो आप देंगे, हसन। नाइनटीन 69 मैंने अपना ये यूज़र नेम। कंटिन्यू। मैं जीसीकी के साइन अप की तरफ जा रहा हूँ। ओके, द यूज़र नेम यू हैव सेलेक्टेड इज़ नॉट अवेलेबल। यूज़र नेम ऐसा होना चाहिए जो अवेलेबल भी हो उनके यहाँ, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। 1969 1 मैंने लगाया। ओके, ये एक्सेप्ट हो गया। 1969 1 ये मेरा यूज़र नेम बन गया। क्रिएट योर पासवर्ड, यहाँ आपने अपना पासवर्ड बनाना है। कोशिश कीजिए पासवर्ड जो आप बनाएं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देखें इस मेरे साथ साथ ये स्ट्रेंथ वीक है अभी तक, लेकिन जैसे ही मैं लेटर यूज़ करूँगा स्ट्रेंथ काफ़ी बेटर हो जाएगी। ये मीडियम स्ट्रेंथ है, ठीक है, इट्स ओके। कंफर्म पासवर्ड के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें। चलिए हम स्ट्रॉन्ग ट्राई करते हैं दोबारा। कंटिन्यू। नो पासवर्ड। ओके, पासवर्ड हम अगेन ट्राई करते हैं। ओके, मैंने एक तगड़ा सा लॉन्ग पासवर्ड डाला है। कोशिश कीजिएगा ऐसा पासवर्ड लगाएं जो आपको याद भी रहे। पासवर्ड आप अपनी किसी डायरी पे या नोटबुक पे सेव कर सकते हैं। ओके, पासवर्ड अपडेट।
कंटिन्यू। अब उम्मीद है कि हो जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास जीसी की जो रिक्वायरमेंट्स है ये, अब आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और वो आपको आंसर देने पड़ेंगे। कोशिश कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिनको आप इजीली, अगर आपको दोबारा किसी मरहले पर आपसे अगर पूछे जाएं तो आप आसानी से उनके जवाब दे सकें। ओके, पहला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम। क्वेश्चन हम खुद सेलेक्ट करेंगे अपना। हम करते हैं Where did I go for my honeymoon? Who was my what was the first organization I worked? मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, What was the first organization I worked for? इसका आंसर भी मैं खुद बनाऊंगा। Berkeley, my memorable person. Okay. Okay, my memorable person hint. Okay, my memorable date. इसमें आप अपनी कोई डेट डाल सकते हैं। सबसे पहले ईयर डालेंगे। ईयर के बाद आपने मंथ डालना है। मंथ के बाद आप कोशिश कीजिएगा ऐसी कोई डेट डाल दें जिस डेट को आप याद रख सकें और वो डेट ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद रहे। और वो डेफिनेटली ऐसी डेट हो सकती है जो आपको याद रहे, जो आपकी हैप्पी बर्थडे हो। तो आप अपनी हैप्पी बर्थडे वाली डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल दें अपनी यहाँ पर। माई मेमोरेबल डेट हिंट। ओके, डेट जो आपने डाली है उसकी हिंट पूछ रहा है। वो डेट क्यों आपने डाली है उसकी हिंट है, वो मेरी बर्थडे है। प्लीज़ सेलेक्ट कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू करते हैं जीसी की तरफ। यहाँ आपको एक ईमेल देनी पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा एक ऐसी ईमेल यूज़ करें जो फ्रेश हो और ज़्यादा पावरफुल हो। तो आई सजेस्ट कि आप जीमेल की कोई नई जीमेल बनाएं और वो यहाँ पर आप डालें। ओके, हम यहाँ पर अपनी नई जीमेल डालते हैं, या कोई भी आप मेल डाल सकते हैं लेकिन फ्रेश हो ज़्यादा बेटर है। confirm email। okay, continue। the email address you have submitted has an invalid format, try again। okay, ये है हमारी ईमेल। हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी ईमेल क्या है। हसन खान 1969 1। ओके, कंटिन्यू। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो जो मेल आपने पुट की है उस मेल पे एक इनकॉर्पोरेशन की तरफ से एक कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ लगाना है। जैसे ही हम ये कोड यहाँ लगाएंगे, ये कोड हमने यहाँ लगाकर एंड कंटिन्यू किया,
You have successfully added the email recovery option. Please select continue to return to your GCKey account home page. अब जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो हम चले जाएंगे GCKey अकाउंट पेज पे। अब यहाँ पे हमें अपनी IST लिंक योर क्रेडेंशियल टू माई ISED अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रेडेंशियल देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एक नंबर जो आपने परचेज़ किया है, नंबर आप वाईकी से परचेज़ कर सकते हैं, आप वो नंबर भी डाल सकते हैं। मैं अपना नंबर निकाल लूँ ज़रा। कोशिश कीजिएगा नंबर आपका ऐसा होना चाहिए, जो नंबर आप पुट करेंगे उस नंबर पे आपको एक कोड आएगा और वो कोड आपने एंटर करना है। जैसे ही वो कोड आप एंटर करेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे हम अपना ऐसा नंबर पुट करेंगे जिस नंबर पे हमें कोड आएगा। ओके, हमने नंबर डाल दिया। ये अब हमारी वेरिफिकेशन, इसको एक नज़र देख लेते हैं। अभी हमारी GCKey बन रही है। ओके, यू आर अबाउट टू क्रिएट अ न्यू माई ISED अकाउंट यूजिंग द ईमेल एड्रेस hasankhan19691@outlook.com. Note, if your account was migrated or you are trying to recover your existing account using a new credential, close this window and provide the email address associated to your account. Please contact us if you no longer have access to that email address to complete the verification. For your security, we need to verify that you have access to the email address you provide. How would you like to proceed? Okay, create my अकाउंट एंड सेंड मी अ वेरिफिकेशन ईमेल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी जो मेरे इस अकाउंट पे जो मैंने खोला हुआ है, जो ईमेल मैंने बनाई है, जो वेरिफिकेशन आएगी। जैसे ही वेरिफिकेशन मेरे पास आएगी मैं वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा और वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस सारे का सारा वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई योर ईमेल, एन ईमेल टू वेरीफाई एंड कंप्लीट योर माई ISED अकाउंट वाज सेंड टू हसन खान। यहाँ सेंड कर दिया गया है ईमेल पे। ओके, यहाँ हम चेक करते हैं। ओके, क्रिएट माई ISED अकाउंट। ओके, इस पेज के आने के बाद यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन हैं: बेसिक इनकॉर्पोरेशन, कस्टम इनकॉर्पोरेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन। हम कस्टम इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ
जो नेम हमने रखना है अपना वो हमने ऑलरेडी है, हसन खान, और ये नंबर है और ये मेल है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे वो पूछ रहा है कॉर्पोरेट नेम ऑप्शंस, कस्टम कॉर्पोरेट नेम, वर्ड नेम चाहिए आपको, यूज़ योर नेम ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय कॉर्पोरेशन कैनेडा, या असाइन नंबर नेम। तो हम वर्ड नेम पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। अब आपको ऑप्शन दे रहा है वन नेम चाहिए आपको या टू सेपरेट नेम इंग्लिश। तो हम वन नेम पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। अब आपसे यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा समझें। आपने अपनी कॉरपोरेशन का जो नेम रखना है उस नेम के ये चार्जेस आपसे लेंगे 13 कैनेडियन डॉलर। तो आपने अपनी कॉरपोरेशन का क्या नेम रखना है, उस नेम को हम यहाँ सर्च करते हैं हसन स्टोर। हसन स्टोर आ गया, ओके। हसन स्टोर रिकमेंड कर दिया ना। टेल अस अबाउट हाउ यू चूज़ योर नेम। ऑप्शन दे रहा है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज़ अ मिडल अप, इट इज़ एन, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। तो इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, इस पर क्लिक किया। प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर पर्पस नेम। आपने ये नेम क्यों रखा है, ये कौन है, जिसकी थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन देंगे इनको। ये डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के। ऐड योर बिजनेस एक्टिविटी, आपको यहाँ पर अपनी बिजनेस एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। आप जैसे ही ऑनलाइन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग एंड ईमेल ऑर्डर बिजनेस आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किस किस्म का बिज़नेस है, आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको वन लाइन में देनी पड़ेगी। We are reseller on Amazon. Okay. Who are your customers? General public, targeted segment, nobody. तो जनरल पब्लिक हमारी जो है वो टारगेटेड ऑडियंस है। यू कैन प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स कौन हैं उनको बताना पड़ेगा। और कस्टमर्स ओके। ऑनलाइन कस्टमर्स और प्रायोरिटी, इस पर आपने क्लिक कर लिया। ये हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी अपने कस्टमर्स की। वेयर आर योर कस्टमर्स
अक्रॉस कैनेडा। ओके, सर्च के बजाय मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा आप हम पढ़ लेते हैं। वंस यू कंप्लीट दिस पेमेंट कंटिन्यू थ्रू टू फिनिश द रेस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। वंस यू प्रोसीड विद द पेमेंट यू विल बी अनएबल टू मेक चेंज टू योर एप्लीकेशन एंड नो रिफंड विल बी पॉसिबल। ये आपसे यहाँ कहना चाह रहा है कि आपने कोई चेंज करनी है, अभी इस नेम में इन चीज़ों में चेंजिंग कर लें, लेकिन अगर आपने चेंजिंग ना की और आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हुई तो आपकी पेमेंट आपकी ज़ब्त हो जाएगी, आप रिफ़ंड के काबिल नहीं होंगे। ओके ओके, हसन स्टोर कॉरपोरेशन डॉट हमने अपना नाम रखा है, हसन स्टोर वर्ड नेम, प्रोसीड टू पेमेंट। अब हमने जो नेम सेलेक्ट किया है हसन स्टोर, ओके, अब हमने हसन स्टोर नेम ये परचेज़ करना है फेडरल गवर्नमेंट से। अब प्रोसीड टू पेमेंट पे जाऊंगा तो $13.80 कैनेडियन डॉलर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से निकलेगी। आप अपने पाकिस्तान के किसी भी मास्टर कार्ड से, मैं रिपीट करूं, आप पाकिस्तान के अभी किसी भी अपने मास्टर कार्ड से, चाहे वो मीज़ान का हो या किसी बैंक का हो, तो ज़्यादा बेटर है मास्टर कार्ड से पेमेंट आप करेंगे तो आपकी पेमेंट, और मास्टर कार्ड भी वो जिस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो। अगर ऑन नहीं है तो आपको ऑन करवानी पड़ेगी। और आप यहाँ पे मास्टर कार्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपकी पेमेंट आगे प्रोसीड हो जाएगी। तो हम प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हैं। यू कैन नॉट चेंज द नेम portion of your request once you continue beyond this screen. Is the name portion of your request complete? वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो नेम दिया है वो पोर्शन कंप्लीट है, आप यही नेम रखना चाहते हैं। मैं जैसे ही येस पे क्लिक करूँगा तो अब मुझसे पेमेंट की इंफॉर्मेशन ली जाएगी। ओके, मैं अपना यहाँ पर कार्ड पुट करूँ, कार्ड नंबर डालूँगा, सॉरी नेम ऑफ कार्ड नंबर, और मुझे यहाँ पे कार्ड CVD जो कार्ड की बैक पे एक कोड होता है वो कोड डालना पड़ेगा। और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके ये 4 पोर्शन ये हमारे 4 पोर्शन जो फर्स्ट 4 पोर्शन हैं कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड 2 मोर पोर्शन हैं जो इसके बाद रिमेनिंग होंगे। नेक्स्ट पे फिर हमारा आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, रिव्यू प्रिंट एंड साइन है, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड डायरेक्टर्स हैं, रिव्यू प्रिंट एंड साइन है, रिमाइंडर नोटिस है, एक्स्ट्रा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, और बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा प्रोसीड टू पेमेंट का, जहाँ पे हम $200 कैनेडियन डॉलर की पेमेंट सबमिट करवाएंगे और हमारी इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस पोर्शन से आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल पुट करनी पड़ेगी। कार्ड की डिटेल जैसे ही आप पुट करेंगे तो आप नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाएंगे, जो कि नेक्स्ट पोर्शन आपका कॉर्पोरेट नेम रिसिप्ट पे होगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म, आपके पास एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा इस पोर्शन पे 1.6 वाले पोर्शन पे आपके पास एक फॉर्म आएगा, जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करके आप अपने पास महफूज कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप ये 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, 1.5, 1.6 ये 6 पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब आप नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे, जो है आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, थर्ड रिव्यू प्रिंट एंड साइन, फोर्थ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड डायरेक्टर्स, रिव्यू प्रिंट एंड साइन, रिमाइंडर नोटिसेस, एक्स्ट्रा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपके इस पोर्शन पे जाने के बाद आपके पास एक और फॉर्म आएगा, उसको भी आप डाउनलोड करेंगे, और लास्ट पोर्शन में प्रोसीड टू पेमेंट में जाकर आप आसानी के साथ अपनी कार्ड की डिटेल दोबारा पुट करेंगे, और कार्ड की डिटेल दोबारा पुट करने के बाद आपके पास बिल्कुल लास्ट में एक ऑर्डर ID आएगी।
ऑर्डर आईडी आएगी। वो ऑर्डर आईडी अगर मेरे पास कहीं पड़ी है तो मैं आपको दिखा दूँ। वो ऑर्डर आईडी अभी नहीं पड़ी मेरे पास, तो वो ऑर्डर आईडी आप लाइक दिस, ये आपकी ऑर्डर आईडी की डिटेल है, ये रिसीप्ट है जो आपको मिलेगी इस डिटेल के साथ। ओके, तो ये ऑर्डर आईडी आपको मिलेगी। इस पोर्शन पे आप मज़ीद आगे जा सकते हैं बिल्कुल इजीली। ओके गाइस, ये हमारी इनकॉर्पोरेशन थी जो हम अगर कनाडा में अपने बिज़नेस को सस्टेनेबल बिज़नेस बनाना चाहते हैं और कनाडा में हम अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस अमेज़ॉन पे खड़ा करना चाहते हैं, नॉट ओनली ऑन अमेज़ॉन बल्कि आप इस इनकॉर्पोरेशन की बेस पे कनाडा में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, उन पर जाकर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। प्लस जो इनकॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप विदाउट इनकॉर्पोरेशन कनाडा में काम करेंगे तो आपको जीएसटी पीएसटी का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी पीएसटी और एचएसटी ये 3 किस्म के टैक्सेस हैं जो कनाडा में आपको हर हाल में देने पड़ते हैं। बाज़ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगा और एचएसटी, बाज़ पे पीएसटी लगेगा और एचएसटी, और बाज़ पे एचएसटी जीएसटी पीएसटी तीनों टैक्स लगेंगे। लेकिन जब आपके पास इनकॉर्पोरेशन होगी और इनकॉर्पोरेशन की बेस पे आप कैनेडियन वाइज फाइल करेंगे तो उसकी वजह से आपका जीएसटी और पीएसटी एक्सेम्प्ट हो जाएगा और आपको एचएसटी पे करना पड़ेगा। एचएसटी लाइक पाकिस्तान सेल्स टैक्स, आपका ये एचएसटी भी एक्सेम्प्ट हो सकता है अगर आप आफ्टर 50 या आफ्टर 100 ऑर्डर्स आपने अपने सप्लायर से 50 या 100 ऑर्डर्स सक्सेसफुली प्रोसीड कर लिए, तो अब इस सूरत में आप अपने सप्लायर से केस फाइल करेंगे और उन 100 ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपना एचएसटी एक्सेम्प्ट करवा लेंगे, अपनी इनकॉर्पोरेशन की बेस पे करवा सकते हैं। ओके गाइस, ये इनकॉर्पोरेशन की डिटेल थी जो हमने आज जिसको हमने फॉलो किया और देखा कि हम इनकॉर्पोरेशन कैसे अपनी बना सकते हैं कनाडा के अंदर। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इन कनाडा में इनकॉर्पोरेशन फाइल कर सकते हैं। तो जो स्टेप थे मैंने आपको सारे बताए, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप कनाडा में इनकॉर्पोरेशन फाइल कर सकते हैं। जो नेसेसरी चीज़ें हैं मस्ट आपको चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताई। नंबर 1, आपके पास एक वाईकी का नंबर होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास एक वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए जो आप परचेज़ करेंगे। कहाँ से परचेज़ करेंगे वो मैंने आपको कुछ साइट्स आपको बताई। इन साइट से esnail.ca से कैनेडियन एड्रेस है, यहाँ से iPostal1 है, सेकंड प्लानेट एक्सप्रेस है और पोस्ट स्कैन मेल है, एनी टाइम मेल बॉक्स है। ये बहुत सारी साइट्स हैं, यहाँ से आप वर्चुअल एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करने के बाद आप को वर्चुअल एड्रेस देना पड़ता है। जब आप नेक्स्ट स्टेप्स में जाएंगे, ये पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपको अपना एक वर्चुअल एड्रेस देना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप आसानी से फाइल कर सकते हैं। ओके गाइज़, ये हमारी इनकॉर्पोरेशन थी। जो कनाडा की इनकॉर्पोरेशन हम कैसे फ़ाइल कर सकते हैं उसकी डिटेल थी। इस बेस पे आप इजीली कनाडा की इनकॉर्पोरेशन फ़ाइल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।